पुनातु पुनशिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाधिदधतपसोदजाय ततो रात्रिजाय ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधि स्वस्य मिसितो वसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ सन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पीते संयोर्भिः नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्य ईश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्यं वयं विस्मस्तं वोजं वेदर्मः ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपति स्थिरस्थिराजिरक्षिता पितर्षिवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्यं वयं विस्मस्तं वोजं वेदर्मः ॐ प्रतीति दिग्वरुणोऽधिपति प्रजाको रक्षितान्निषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्यं वयं विस्मस्तं वोजं वेदर्मः ॐ उदीचि दिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता सनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्यं वयं विस्मस्तं वोजं वेदर्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मासिग्रीवो रक्षिता वीरुधेश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्यं वयं विस्मस्तं वोजं वेदर्मः ॐ रक्षिता वर्षमिश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ऋषिभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्यं वयं विस्मस्तं वोजं वेदर्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परि सह पश्यन्तु उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन् ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्वं जातवेद सन्देवं वहन्तु केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादिनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतिस्तस्तु शस्य स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतजीवेम शरदा शतं शरणमाम शरदा शतप्रब्रवाम शरदा शतमदीनाः स्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शता ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानिजपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाम मोक्षाणां सद्सिद्धिर्भवेन्यः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी आचार्य जी। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज आरंभ हो रहा है। जब से ये समोल्लास आरंभ हुआ तब से हम लोग ईश्वर के आसपास कहीं खड़े हैं, ढूंढ रहे हैं उनको। आप खड़े हैं जो आपके आसपास खड़ा है? यानी खड़ा तो वो हमारे पीछे है, लेकिन हम ही उसके आसपास हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पट्टी तो हमारे आंख पे बधी है। पट्टी खोलो हरिपुत्र। जी। पट्टी खोलो हरिपुत्र। यहाँ कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जब परमात्मा हमारी स्तुति करने से मेरे कर्मों को भूल करके और मुझे सुख पहुंचाएगा, कृपा करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर स्तुति प्रार्थना परमात्मा की करनी क्यों, जब कोई लाभ ही नहीं है तो। इसका उत्तर दिया स्वामी जी ने, उनके करने का फल अन्य ही है। उनके करने का मतलब स्तुति प्रार्थना और उपासना करने का फल अन्य ही है। क्या फल है? ये याद करने वाला वाक्य है। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहायता मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। स्तुति से ईश्वर में प्रीति होती है। स्तुति का मतलब होता है गुण वर्णन। तो जब हम किसी चीज के गुण का वर्णन करते हैं तो उस वस्तु का जब गुण हमको पता चलता है तो हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ती है। जितना जितना हम उसके गुणों को जानते जाते हैं उतना उतना हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ती जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि आम फलों का राजा है, आप कहेंगे ठीक है। तो आपने कहा कि आम के अनेक वैरायटीज हैं, अनेक प्रकार हैं, तो ठीक है। आम बहुत सुंदर खुशबू देता है, बहुत अच्छा है। आम के लकड़ी की समिधा भी बनती है, बहुत उत्तम है। इसके बौर का भी प्रयोग करते हैं तो बिच्छू इत्यादि काटने का जहर नहीं फैलता है, तो बहुत ही उत्तम है भाई। ऐसे करके जब हम उसके एक एक गुण को जानते जाते हैं तो मुझे प्रिय लगने लग जाता है, मुझे अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे जब हम परमात्मा के गुणों को जानते हैं तो परमात्मा भी हमको अच्छा लगने लग जाता है। अभी तो हमको परमात्मा अच्छा नहीं लगता है। रुपया पैसा ज्यादा अच्छा लगता है, धन ज्यादा अच्छा लगता है, पद ज्यादा अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा ज्यादा अच्छी लगती है। तुझे धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं, श्लोक गाया जाता है, कविता गाई जाती है। तुझे धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। तो हमें प्रीति परमात्मा के प्रति इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसके गुणों को नहीं जानते हैं। जब उसके गुणों को जानते हैं तो उसके प्रति आपकी प्रीति बढ़ती है।
तो स्तुति करने से ईश्वर में प्रीति होती है। जब हम उसके गुण कर्म और स्वभाव को जानते हैं तो वैसा अपना गुण कर्म स्वभाव करने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहला लाभ है कि हमारे अंदर अभिमान नहीं आता है कि मैं कर रहा हूं, और आगे करने का उत्साह मिलता है, और प्रार्थना करने से परमात्मा की सहायता भी मिलती है। उपासना करने से परब्रह्म परमात्मा से हमारा मेल हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रश्न कर रहे हैं, इनको और स्पष्ट करके समझाओ, थोड़ा और इसकी व्याख्या करो। तो यहाँ स्तुति के लिए कहा गया है, उत्तर है जैसे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8, सह परि अगात, वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। शुक्रम है, शुक्र है मैंने अपने कार्यों को बहुत शीघ्र करता है, अनंत बलवान तथा शुद्ध है। अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। अव्रणम, उसके शरीर में कोई काट छांट छेद ऑपरेशन ये सब नहीं होता है। अस्नाविरम, नस नाड़ी इत्यादि के बंधन में वो नहीं रहता है। वो शुद्ध है और कभी भी पाप से विद्ध नहीं होता है। वो कवि है, क्रांतदर्शी है, आगे पीछे सब जानता है। वो मनीषी है, उसका प्रत्येक कार्य बड़े विचार पूर्वक रहता है, बड़े प्रबंध तंत्र से रहता है। वो परिभू है, परि माने सर्वत्र, भू माने होने वाला है। कई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं है। और वो परिभू होने में स्वयंभू भी है, अपने आप ही हुआ है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। बनारस में है, चार पानी में है। स्वयंभू, याथा तथ्यता, याथा तथ्यता माने जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे। अर्थान व्यदधात, अर्थों को, विषयों को, वस्तुओं को धारण करता है। और आज ही नहीं कर रहा है, शाश्वतीभ्या समाभ्या कर रहा है। शाश्वत वर्षों से कर रहा है, इतने वर्षों से कर रहा है जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। उतने समय से परमात्मा इस जगत की व्यवस्था कर रहा है। स्वामी जी इसका अर्थ कह रहे हैं, वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी, सर्वोपर विराजमान, सनातन, स्वयं सिद्ध, वैसे अपने जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। यह परमात्मा की सगुण स्तुति है, अर्थात जिस जिस गुण से सहित, अर्थात तो कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, जो नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता, कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता, इत्यादि जिस जिस राग द्वेषादि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करनी है, वह निर्गुण स्तुति कहलाती है। इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण है वैसे गुण कर्म स्वभाव अपना भी करना। जैसे वो न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी हो गए। और जो केवल भांड के समान, ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता है और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। आजकल जो कीर्तन हो रहा है, राम 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 राम, बीच में एक पान मुंह में रख लिया, फिर राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जब चल रहा है, साथ में पान सुपारी तम्बाकू भी चल रहा है, साथ में हंसी ठट्ठा भी चल रहा है और कीर्तन भी चल रहा है। तो इसको स्वामी जी ने भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाना ऐसा कहा है। गुण कीर्तन करने का उद्देश्य उस गुण पर एक गुण का नाम लीजिए और वहीं स्थिर हो जाइए। स्थिर होकर के उस गुण को अपने अंदर धारण करने की चेष्टा करिए कि मैं भी, वो तो नमः शिवाय है, वो तो कल्याणकारी, मैं किसी का कल्याण करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं खाली अकल्याण ही जोते रखता हूँ। इस बात की परीक्षा करते जाना, उसके गुणों का वर्णन करना और उन गुणों को अपने अंदर लाने की चेष्टा करना, यह है स्तुति की पद्धति।
जो व्यक्ति केवल नाम कीर्तन को कहते हैं कि बस कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम ही आधार है, वही लेते जाइए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा, लोग नाम को याद करते जाते सीधा पार उतरते जाते हैं। पर ऋषि कह रहे हैं कि ऐसी स्तुति से कुछ नहीं होगा। स्तुति करके जो अपने गुण के गुणों को, जैसे हम राम राम करें तो राम के दशरथ नंदन के जो गुण उन्होंने अपनाए थे, भाई के साथ सद्व्यवहार, पिता की आज्ञा में इतने कष्ट उठाना, पत्नी के लिए सब कुछ करना, बच्चों के लिए सब कुछ करना, भाइयों का सदा ध्यान रखना, अपने मित्रों सहयोगियों के ऊपर सदैव कृपा की भावना बना करके रखना, ये हम भी करें तो राम राम करना सार्थक हो जाए। पर हम वो नहीं करते, केवल गुणगान करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। तो स्वामी जी ने इसको भांड की उपमा दे रखी है। केवल कीर्तन करना, जोर जोर से माइक लगा करके बोलना, बस करना धरना कुछ नहीं, अपने जीवन में आचरण में कुछ भी सुधार नहीं करना। और नमः शिवाय का जप करने के लिए, रामचरितमानस के पाठ करने के लिए जो आयोजक है, जो यजमान है, उससे शराब की बोतल मांग करना, ये भी आजकल खूब चल रहा है। तो इस तरह की जो स्तुतियां हैं, उन स्तुतियों का कुछ भी मतलब नहीं है, बड़े नुकसानदायक भी है। ये स्तुति की बात कही है। फिर आया है प्रार्थना। प्रार्थना में कुछ मंत्र स्वामी जी ने प्रमाण के रूप में दिया है। जी आचार्य। तो प्रार्थना कह रहे याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। ये मंत्र आप लोग जानते हैं, आपका परिचय है, अर्थ समझ लीजिए चाहते हैं पर। जिस मेधा को देवगण और पितर लोग मांगते हैं, उपासना करते हैं, उस मेधा से हे प्रभु मुझको आज ही मेधावी बना दीजिए। जिस मेधा को देवगण मांगते हैं, जिस मेधा को पितर लोग मांगते हैं, हे परमेश्वर उस मेधा से मुझको मेधावी बनाइए। हे परमेश्वर आप तेजोसी तेजस स्वरूप हैं, तेजोमय देही मुझको तेज दीजिए। आप बल स्वरूप है, मुझको बल दीजिए। आप वीर्य स्वरूप है, पराक्रम स्वरूप है, उत्साह स्वरूप है, मुझको पराक्रम और उत्साह दीजिए। आप ओजस स्वरूप हैं, आप मुझे ओज प्रदान करिए। आप मन्यु है, मन्यु का मतलब हित करने के लिए व्यक्ति को डांटना, डपटना, फटकारना, वो सब करते हैं, दंड भी देते हैं, इसलिए मुझे भी ऐसा मन्यु प्रदान करिए। और आप सबकी सहन कर लेते हैं, कोई कुछ भी कहता रहता है, उसको कोई दंड नहीं देते हैं, ऐसी सहन शक्ति मुझे भी प्रदान कर देना। सहोसी सहोमयी देहि, ये प्रार्थना जीवित अध्याय 19 का है। और फिर 6 शिव संकल्प के मंत्र हैं। जो मन मेरा जगते सोते सदैव गति करता रहता है, दूर दूर तक जाता है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, वह मेरा मन सदैव शिव संकल्प वाला होवे। जिस मन के द्वारा निष्पाप कर्म मनीषी लोग करते हैं, यज्ञों में जिस मन के द्वारा ही लोग संयुक्त होते हैं, जो अपूर्व है, विचित्र है, विलक्षण है, प्रजा नाम अंतः, प्रजाओं के मध्य में सब प्रजाओं के पास विद्यमान है, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हुए। जिस मन के अनेक नाम है, यद प्रज्ञानम उत चेता, उसका नाम प्रज्ञान है, चेत है, धृति है, ज्योति है, या ज्योतिमन अंतः अमृतम प्रजासु, प्रजाओं के मध्य में अमृत है, कभी मरता नहीं है। यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई व्यक्ति कभी कोई कर्म नहीं कर सकता है। जब मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है तभी इंद्रियां कर्म करने में समर्थ होती हैं। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। यह मेरा मन भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, भूतम भुवनम भविष्यत, भुवनम माने वर्तमान, भविष्यत माने भविष्यत, भूतम माने भूत। जो मेरा मन भूत भविष्यत वर्तमान मेरे बचपन से लेकर आज तक का सब जान रखता है, वर्तमान का भी जान रखता है और भविष्य के बारे में भी तमाम तरह की योजनाएं बनाता रहता है। इस अमृत मन ने भूत भुवन भविष्यत सबको परिगृहित किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है। इसी मन के द्वारा हम लोग पवित्र यज्ञ का तायते माने विस्तार करते हैं, जिसमें सप्त होता कार्य करते हैं। सप्त होता माने 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 1 मुख, ये सप्त होता है। ये सप्त होता मन के द्वारा ही पवित्र कर्म करते हैं। ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हुए, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब प्रतिष्ठित है।
ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ नाभव इव अराह, जैसे रथ की धुरी में, साइकिल की धुरी में तीलियां पहिए से जुड़ी हुई रहती हैं, ऐसे ही चारों वेद मेरे मन में जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, सारी प्रजाओं का चित्त जिसमें ओत और प्रोत रहता है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। जैसे अच्छा सारथी सुसारथी अश्वान इव, जैसे अच्छा सारथी लगाम लगा करके चाबुक दिखा करके घोड़ों को सही रास्ते पर चलाता है, वैसे ही मेरा मन भी चाबुक बन करके मेरी इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाता है। यह मन हृदय में प्रतिष्ठित है, अजिर है और अत्यंत वेगवान है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो है। ये प्रार्थना परमात्मा से करनी है। स्वामी जी के शब्द में पढ़ रहा हूँ। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप स्वकृपा से जिस बुद्धि की विद्वान ज्ञानी और योगी लोग उपासना करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में बुद्धिमान कीजिए। अगले जीवन के लिए नहीं, इसी जन्म के लिए, इसी जीवन के लिए आप उसको तुरंत मेधावी बनाइए। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझ में कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम को धरिए। आप अनंत बल युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी बल धारण कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी है, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा सहनशील कीजिए। हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते हुए का दूर दूर जाता दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुसुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा हुए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होए। हे सर्वांतर्यामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होके अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है, और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुभ गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्य वर्तमान व्यवहारों को जानते, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलकर सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि और आत्मा युक्त रहता है, उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से अलग रहे। हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस मेरे मन में जैसे रथ के मध्य तुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है, और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मेरा मन रस्सी से घोड़े के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के समान मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यंत वेग वाला है, वह मेरा मन सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्म पथ में सदा चलाया करे। आप ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह की प्रार्थना हम लोगों को परमात्मा से करते रहना चाहिए। परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। एक मंत्र हम लोग रोज पढ़ते हैं, अग्नि नय सुपथा। हे परमेश्वर, हे सुख के दाता, सब प्रकाश स्वरूप, सबको जानने हारे परमात्मा, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए, और जो हमें कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है, उससे हमको पृथक कीजिए। इसीलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं, और आप हमको पवित्र करें। मानो महांतमुत मानो अर्भकम मानो क्षंतमुत मानो क्षुदम मानो बधी पितरम मोत मातरम मानः प्रयास तन्वो रुद्र। हे रुद्र, दुष्टों को पाप के दुख रूप फल को देने वाले रुलाने वाले परमेश्वर, आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता और प्रिय बंधु वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए।
ऐसे मार्ग से हमको चलाइए जिससे हम आपके दंडनीय न रहें। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मन, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। अविद्यांधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्रकाश कीजिए और मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर को पृथक मान के अपने को भी अलग करने के लिए प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना, और जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करें। अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसका स्वीकार करता है। जैसे हे परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं, इस तरह की प्रार्थना परमात्मा से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब हम कह सकते हैं जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, कपड़े धोइए, खेती बाड़ी भी कीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठते हैं वो महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा। जैसे कुर्बन एव यह कर्माणि जिजी विषेद सतम समा, परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी ना हो। देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका, चींटी आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते, वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे ही यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी का सहाय परमेश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले को भृत्य रखते हैं, अन्य को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है कहता रहे, उसको गुड़ प्राप्त हुआ अनेक स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता, और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल जाता है। तो प्रार्थना और स्तुति के बारे में स्वामी जी ने गंभीर चर्चा यहाँ पर की है। मैं उपासना प्रकरण को कल ग्रहण करूंगा। आज स्तुति और प्रार्थना पर मैं पाठ को विरमित कर रहा हूँ। अगर इन स्तुति और प्रार्थना के विषय में किसी के मन में कोई शंका हो तो कर सकते हैं। ओम जी आचार्य जी। आचार्य जी 3 लोग हमें यहाँ नए दिखाई पड़ रहे हैं, सत्यम बर्नवाल जी और ऋषि आर्यन जी, और आपके शिष्यों में से एक पारंगत जी। और ऋषि जी तो बहुत पुराने, ऋषि भी शिष्य हैं भैया। अच्छा, ऋषि जी भी मेरे शिष्य हैं, टंकारा और एटा में पढ़े हैं और उसमें पूना में पौरोहित्य कर रहे हैं। अच्छा, मैं सोचा कि आर्यन ऋषि कब से बन गए, अभी 15 नहीं दिन। ये ऋषि आर्यन है। पारंगत जी जी अमित जी मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, इस वजह से ऋषि आर्यन लिखवा दिया था मिथिलेश जी ने। बहुत अच्छा है। गुरु जी नमस्ते। पारंगत जी नमस्ते नमस्ते। पारंगत बाबू कहाँ हैं आप? स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल चले हम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अशोक पांडे बाबू जी हैं, अभी उनका ऑडियो खुल नहीं पा रहा और सीख नहीं पाए हैं। अभी आप जौनपुर आइएगा तो मिलेंगे वो।
और उनकी बढ़िया साक्षात दर्शन देंगे। साक्षात दर्शन देंगे। अशोक बाबू जी, ऑडियो वीडियो खोलना आ गया हो तो नमस्ते कर लीजिए, नहीं तो मानसिक रूप से आपकी नमस्ते स्वीकार होगी। अभी अभी आज जो जुड़े हैं थोड़ा सा सीखे हैं सवेरे, लेकिन उतने में भी हो नहीं पाया है, तो उपस्थित है वो सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्योंकि हम लोग प्रथम समोल्लास में नहीं रहे और शायद ये वहीं का विषय है, स्तुति प्रार्थना उपासना, थोड़ा सा इसी के बारे में चर्चा कर दीजिए। स्तुति की तो अभी चर्चा चली थी, तो चल रहा है। हाँ वो तो चली, ये प्रार्थना की अभी चलेगी, आगे क्या? प्रार्थना हो गई, इसके आगे वो चलेगा। स्तुति प्रार्थना नहीं, हो गई, उपासना बाकी है। स्तुति और प्रार्थना में अंतर बताया है। स्तुति का मतलब होता है गुण वर्णन, गुण वर्णन, और प्रार्थना का मतलब होता है पुरुषार्थ करके जो कमी रह जाए उसके लिए सहायता की याचना करना। स्तुति के बाद हाँ, स्तुति बिना स्तुति के उसके प्रति प्रार्थना हम करेंगे क्यों, कैसे करेंगे? हमें जैसे हमें भोजन चाहिए, तो जो भोजन कभी देता ही नहीं उससे हम भोजन मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? इसलिए पहले स्तुति करके जान लेना चाहिए कि जो देने वाला जिसका मांग रहे वो कैसा है, और जब वो कैसा है पता चल जाए तभी उससे मांगा जाए। वो एक श्लोक आपने सुना होगा कि अम्बोदा बहवो वसंति गगने सर्वे तु नैका तृषा, केचित वृष्टि विराट रयंती वसुधाम गर्जंती केचित वृथा। आकाश में बादल बहुत हैं, कुछ तो वर्षा से धरती को गीला कर देते हैं और कुछ खाली गरजते हैं। तो यम यम पश्य सितस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम बचा, जिसको देखते उसी के सामने प्रार्थना करना मत शुरू कर दो। जो देने वाले हैं, जो दे सकते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करो। तो जब स्तुति करते हैं तो पता चलता है कि दाता है कि नहीं। स्तुति करके जान लेते हैं, जब जान लेते हैं तब उससे प्रार्थना की जाती है। यानी उसका स्वभाव पहले जान ले। हाँ, अगर देने के स्वभाव वाला नहीं है और आपने मांग लिया तो आपको गरिया भी सकता है, डांट के भगा भी सकता है। जी, इसलिए पहले स्तुति करके उसके गुणों को जान लेना चाहिए, बाद में फिर उससे मांगना चाहिए। आचार्य जी जी, साकार और आवाज आपकी कट रही आपके हिसाब से और स्पष्ट करिए। है। साकार और निराकार को और स्पष्ट कर दीजिए। साकार का मतलब है आकार से सहित, और निराकार का मतलब है आकार से रहित। जिसमें जो किसी आकार में बंधा हुआ होता है उसे कहते हैं साकार, और जो किसी भी आकार में बंधा हुआ ना हो और सब जगह विद्यमान हो उसे कहते हैं निराकार। निर्गता है। अजर और अनुपम, ये दो गुणों का व्याख्या कर दीजिए। अजर और अनुपम। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। ठीक है। जरा माने बुढ़ापा और आ माने नहीं। तो जिसके अंदर बुढ़ापा नहीं होता, जो पुराना नहीं होता, उसे कहते हैं अजर। ठीक है। और जिसके समान कोई ना हो, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उसका नाम है अनुपम। अनुपमा। ठीक। जिसकी कोई उपमा ना हो सके, जिसके समान वो ऐसा है ऐसा ना बताया जा सके, उसे कहते हैं अनुपम। धन्यवाद। अब तो ये बता दीजिए, मुक्त काल में आत्मा को काल का ज्ञान होता है कि नहीं? उस समय आत्मा को सब कुछ ज्ञान रहता है, काल का भी रहता है, आनंद का भी रहता है, पूरी अनुभूति रहती है। ठीक है, धन्यवाद जी। आचार्य जी, ये सगुण स्तुति और निर्गुण स्तुति है। हाँ हाँ हाँ। इसको जरा और स्पष्ट करिए।
हर वस्तु जो होती है उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण नहीं होते हैं। तो जो गुण नहीं होते हैं उनका वर्णन करना निर्गुण स्तुति है। जैसे शिवदत्त चोर नहीं है, ये निर्गुण स्तुति है। शिवदत्त आचार्य है, ये सगुण स्तुति है। राम कुमार मास्टर है, अध्यापक है, ये सगुण स्तुति है। किसान नहीं है, ये निर्गुण स्तुति है। तो जिन गुणों से हीन बताया जाए, रहित बताया जाए, वो निर्गुण, और जिन गुणों से युक्त बताया जाए वो सगुण। आचार्य जी, जी, जीवात्मा जब मुक्त हो जाता है तो उसके साथ चित्त रहता है कि नहीं रहता है? चित्त से ही तो मुक्त होना है डॉक्टर साहब। तो जब चित्त से मुक्त हो जाता है तो फिर उसको ज्ञान कैसे होता है? ये बाकी तो आत्मा को ज्ञानेंद्रियों चित्त से ही प्राप्त होता है सब चीज। आपने पढ़ा है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से न तद्योगादृते। जी, सांख्य दर्शन में हम लोग पढ़े हैं कि पर जीवात्मा जो है उसका आनंद लेना उसका स्वभाव है। जी, तो जब वो मुक्ति में होता है तो साधन से आनंद नहीं लेता है, स्वभाव से लेता है। बाकी और चीजों का ज्ञान कैसे होता है? नहीं, ज्ञान उसका स्वभाव है ना, जीवात्मा का स्वभाव है ज्ञानवान होना। वो अपने ज्ञान को भूला है, इसलिए बंधन में आया है, तो फिर उसको साधन की जरूरत पड़ रही है। अपने को भूल गया, अब उसको साधन इकट्ठा करना पड़ता है। जब अपने को जान जाएगा तो साधन की जरूरत समाप्त हो जाएगी। जी, और आचार्य जी, आनंद तो ईश्वर देता है ना आत्मा को? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, आनंद आत्मा को ईश्वर देता है, बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ही आनंद देता है। जी, अन्य किसी का प्रश्न है तो? जी नमस्ते आचार्य जी। ओम ओम नमस्ते जी। मैं आज पहला दिन क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि लिंक मुझे लेट से प्राप्त हुआ है। परिचय अपना दे दीजिए, कहाँ से हैं? जी मैं सत्यम आर्य मंत्री, फूलपुर, आर्यगढ़। वाह जी वाह, बहुत उत्तम। मैं धनपतगंज आया हूँ, पिछले 12 नवंबर को कार्यक्रम था आपके यहाँ। जी 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 जी, मुझे ध्यान आ रहा है। डॉक्टर साहब के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी ध्यान आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा समुल्लास चल रहा है या किस पृष्ठ संख्या पे हैं यदि आप? ये 7वां समुल्लास है। पृष्ठ तो क्यों, हर सत्यार प्रकाश में अलग अलग पृष्ठ हैं। 7वां समुल्लास मेरे में पास 5 छोटी पेज वाली- के बाद है आचार्य जी। हाँ 7वां समुल्लास है। 5 पेज के बाद प्रार्थना लिखा हुआ है यहाँ पर। 7वां समुल्लास है। हाँ जी 7वां समुल्लास। मतलब मैं काफी लेट हो गया। चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग है, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है। अगर पहले से पढ़ना चाहते हो सत्यम जी, जी जी तो मेरी एक क्लास चलती है 4 बजे से 5 बजे तक, जी। शाम को 4 से 5। हाँ आप उसमें जुड़ जाइए, उसमें भी पहला ही चल रहा है। तो उसके लिए तो क्षमा चाहेंगे क्योंकि मार्केट का काम हमारा है, मार्केटिंग का, तो मार्केट में रहते हैं उस समय। ये आचार्य जी उसका लिंक होगा, हाँ लिंक है उसका लिंक है। इसी पर डलवा दीजिएगा। ठीक है वेरी गुड। सत्यम जी, अपना संपर्क सूत्र दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। नोट करवा दीजिएगा। अभी याद है तुरंत बोल लिख दीजिए। लीजिए। ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ। मैसेज नहीं करिए, बोल दीजिए, मैसेज में तो देख नहीं पाएंगे, फिर मिट जाएगा वो तो। आचार्य जी ओम। हाँ, धर्म प्रकाश जी आइए रामगंज अमेठी से। जी जी ओम। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार सत्यार्थ प्रकाश का पूरा अध्ययन हो जाने के बाद पुनः शुरू करेंगे शुरुआत से? ये तो आप लोग जो श्रोता लोग हैं उनकी अगर इच्छा होगी तो।
अभी तो इसमें क्या है कि सब लोगों का कहीं ना कहीं से छूटा हुआ है। तो अब ये जो एक बार संपन्न हो जाए तो मेरी इच्छा है कि एक बार पुनः शुरू से क्लास चलाई जाए फिर से। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है सर। अभी अभी आगे जी। 6 महीने तक तो ही चलेगा, 6-7 महीने। हाँ ठीक है, चलने दीजिए, तो चले, इसको एक बार संपन्न हो जाए तो फिर एक बार पुनः शुरू से एक बार इसको फिर से शुरू करना हम चाह रहे हैं कि ये एक बार फिर से शुरू से सुना जाए, क्योंकि हम भी थोड़ा बीच में ही जुड़े हैं, शुरू से नहीं जुड़ पाए। तो जैसा आप सब वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे। आप तो धर्म प्रकाशी ठीक हैं, है। आपको क्या सीखना है? आप तो सब सीखे निवेदन हुए तो हैं। हमारा भी है आचार्य जी से यही। जी जी जी, एक बार ये चल रहा है, चलने दिया जाए, संपन्न हो जाए तो फिर से शुरू किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आचार्य जी, जी जी। ये पेट लोग भर रहे हैं और 6 महीने के अगले का जुगाड़ कर रहे हैं। फिर कहेंगे आचार्य जी किसी का नाम प्रार्थना। कहा गया है कि राजा और व्यापारी को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आगे के लिए भी सोच रहे हैं। आज ले लीजिए, पहले जितना पात्र खाली रहेगा आपको फिर भर दिया जाएगा, उसके ऊपर लबालब भरा रहेगा, वो चिंता मत करिए। नहीं ठीक है, आज ही भरिए ठीक है। पूरा उसको, कोशिश करिए आज ही भर जाए। जी आचार्य नमस्ते। जी जी। जी, मंगलावन जी। आनंद की परिभाषा क्या है? ये तो आपने बहुत विचित्र सवाल कर दिया। कठिन प्रश्न है। आनंद हर चीज में आता है, खाने में आता है, घूमने में आता है। नहीं बहन जी, मान लीजिए मैं आपके घर आऊं किसी दिन और आप मुझे कहें कि आप मेरे घर 12 बजे आ जाइएगा, 12 बजे आप आ जाएंगे तो हम लोग भोजन मिलके करेंगे, और मैं आपके घर 12 बजे नहीं आया, 1:30 बजे पहुंचा, तो आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं आप आएंगे तभी हम भोजन करेंगे, और जब मैं आया तो भी आप साथ साथ में खा नहीं रहे बल्कि हमें खिला रहे हैं। तो जिसमें आप मुझे परोस के खिला रही होती हैं और मैं उस खाते से प्रशंसा करता हूँ कि आपका भोजन बहुत अच्छा है, उस समय आपको क्या आता है? आनंद आएगा जैसे खिला रहे हैं। और जब आप उसको बैठ के खाने लग जाएंगे तब भी वैसे ही है, कुछ अंतर आएगा? वैसे ही आना चाहिए, पता नहीं। बहुत 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 अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। बहुत बारीक चीज है। हाँ, अंतर होता है आपके खाने में, और आप जब खाते हैं तो सुख लेते हैं, और जब आप खिलाते हैं और आपकी प्रशंसा होती है उस समय आप आनंद लेते हैं। जहाँ थोड़ा सा परिभाषित कर लेंगे, जहाँ पर इंद्रियों का सहयोग है, इंद्रियों का जहाँ पर सहयोग है वो सुख है, और जहाँ इंद्रिय कुछ न कर रहा हो फिर भी मिल रहा हो वो आनंद है। जैसे भोजन करते समय हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, जीभ स्वाद ले रही है, अच्छा लग रहा है, यह सब इंद्रियां कार्य कर रही हैं और आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ये सुख है आपका। और अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, सब आनंद है। तब आपको आनंद आ रहा है। हाँ, कोई कहता खाने में आनंद आ गया, घूमने में आनंद आ गया, तो हाँ, तो वो सुख है, वो सुख है। वो सुख को थोड़ा सा बहुत गहरे में आ गए तो उसको आनंद कहने लगे, लेकिन वास्तव में इंद्रियों के संपर्क में, इसलिए वो सुख है। आचार्य जी, जब प्रशंसा सुनते हैं तब भी तो इंद्रियों का उपयोग हो ही रहा है। हाँ, कान का उपयोग होता रहता है, प्रशंसा सुनने में भी कान का उपयोग होता है जी, कान का उपयोग होता है, लेकिन जो उसकी अनुभूति होती है वो अंदर से होती है, आत्मा से होती है। ये बड़ा, इसको डेफिनेट करना बड़ा कठिन काम है, ये बड़ा विचित्र सवाल है। आनंद को परिभाषित करना वो गूंगे के गुड़ जैसा है। अभी तक मिला नहीं है। नहीं, मिलता तो है, मिलता तो है। अरे कहाँ चीनी गुड़ कहाँ मिला अभी तक? ललकार रहे हैं आप मुझे। हाँ, वो तो अभी वो अमित जी की ओर से अधूरा है अभी। इस समय तो आनंद आ रहा है सुन के, तो ये क्या हुआ?
हाँ, ये ज्ञान जो है, जैसे ज्ञान से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसमें इंद्रियां तो कुछ नहीं खा रही, ज्ञान तो आत्मा का विषय है। ज्ञान जो है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है। तो जैसे आप कोई अच्छी चीज पूछते और अच्छी चीज आपको पता चलती तो बड़ा आनंद हो जाता है, वो आनंद है। तो आनंद जैसे ज्ञान और बुद्धि का क्या संबंध है? ज्ञान और बुद्धि का संबंध क्या करेंगे? बुद्धि साधन है। बुद्धि साधन है, उस साधन से आत्मा आनंद को प्राप्त करता है। बुद्धि साधन और आत्मा चेतना। हाँ, बुद्धि जड़ और आत्मा चेतन है, और बुद्धि आत्मा का साधन है। बुद्धि के माध्यम से आत्मा जो है वो आनंद प्राप्त करता है। चारों जी, इन दोनों को अलग अलग देखने के लिए कितने साल लग जाएंगे? साल तो मैं समझता हूँ नहीं लगेगा, 15 दिन में हो जाएगा। फिर मैं सारा कुछ छोड़ के आता हूँ। 15 दिन अभ्यास करें, आरंभ कर दें कि बैठ जाइए, और उसके बाद में अपने शरीर के एक एक अंग पर स्पर्श करते जाइए और देखिए मैं हूँ कि मेरा है। सारे शरीर को आप स्पर्श करेंगे तो मेरा पेट, मेरी नाभि, मेरी पीठ, मेरी नाक, मेरी आंख, मेरा कान, पैर, सब मेरा 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 हो जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा वाले को तो बाहर निकालिए पहले, ये पहली क्लास है। ठीक है। शरीर बाहर हो गया, स्थूल शरीर बाहर हो गया। ठीक है। अब हम अंदर आ गए। ठीक है। अब आप सोचिए, आपके सामने भोजन रखा हुआ है और इस भोजन को आप हाथ से उठा करके मुख में डालते हैं। ठीक है। इस भोजन की जरूरत हमारे इस वाले शरीर को है या अंदर वाले को, मुझको है? ठीक है। भोजन से रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा, शुक्र बनेगा, ओज बनेगा, वीर्य बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन सब शरीर का है। ठीक है। तो इसमें जो मजा ले रहा था वो कौन है? हाँ, मजा लेने वाला। भोजन का काम तो शरीर के लिए था। इसमें जो मजा ले रहा था, जो पेट को ज्यादा खिला रहा था, और खाओ बहुत अच्छा लग रहा है, और खाओ बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगने वाला कौन है? ठीक है। ठीक है। ये हमारा अंतःकरण, ये हमारा मन और बुद्धि है, हमारा अंतःकरण है। ठीक है। जो शरीर का काम हो रहा हो तो भी मजा लेता रहता है। तो इस मजा लेने वाले को अलग करना है कि मैं, जैसे आपके मन में कोई भाव आया, पढ़ूंगा या संध्या करूंगा या हवन करूंगा, जा रहा हूँ चोरी करने, जा रहा हूँ बाजार फल खरीदने के लिए, मैं किसी काम करके जा, तो उस काम का जो सुख लेगा, जो आपको प्रवृत्त कर रहा है, आपको ले जा रहा है, आपको ढो रहा है, आपको इधर उधर बहका रहा है, वो कौन है? ठीक है। ये जो बहकाने वाला है, जो ले जाने वाला, जो प्रेरणा करने वाला, ये सारा आपका ये मन है, ये बुद्धि है, अंतःकरण है ये। ठीक है। तो इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो फिर आप आत्मस्थ होना शुरू करेंगे, और उसके बाद मैं जो कहूंगा, मेरे अंदर जो भाव पैदा होगा, मैं मन को कहूंगा कि तुम जाओ ये करो, मन मुझे नहीं कहेगा कि तुम ये करो। समझ रहा हूँ। ठीक। इस तरह से तीनों को अलग अलग जानने का अभ्यास करना है। 15 दिन में अलग अलग होने की प्रतीति होने लग जाती है। ठीक है, धन्यवाद जी। मैंने ये करके देखा हुआ है। और अब तो हर क्षण ऐसा ही भाव लगा रहता है, ये शरीर कह रहा है कि मन कह रहा है? मन कह रहा है मेरे लिए उचित है तो करूंगा, नहीं तो कदापि नहीं करूंगा, बिल्कुल तुरंत एक झटके में छोड़ दूंगा। जो चीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, शरीर के लिए, और शरीर के लिए उपयोगी है, तो शरीर के लिए जितना उपयोगी है उतना करूंगा, बाकी बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मन खाता रहता है और शरीर ढोता रहता है। डॉक्टर साहब ऊपर बैठे, शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत भोजन पचाने में करनी पड़ती है, और ये मन बेईमानी करके शरीर को खूब सारा खिला देता है, क्योंकि इसको खाली स्वाद लेना है, बस ढोने से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से करके मन को अपने, जैसे टीवी का चैनल खोलिए, जो आपको बड़ा प्रिय चैनल लगता है वाला चैनल खोलिए,
और अचानक जब कोई क्लाइमेक्स पर कोई स्थिति आए तो आप उसमें टीवी को बंद कर दीजिए। फिर देखिए आपका मन क्या करेगा। हार्ट अटैक से पहले कुछ सब कुछ हो जाएगा आचार्य जी। आपको अब उस टीवी के सीरियल का शरीर के लिए कोई जरूरत नहीं है और आत्मा के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो बिचौलिया लोग हैं, दलाल लोग, वो मजा ले रहे हैं। और जब आप बंद कर देंगे तो वो छटपटाएंगे बुरी तरह से, आपको कहेंगे कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। आंदोलन करते रहते हैं आचार्य रोज वो। हाँ, वो आंदोलन करते रहते हैं। उनके आंदोलन को अगर आप दबा पाए तब आप मालिक हो जाएंगे। हमने तो ऐसे करके अभ्यास करके अपने आप को मालिक बनाना और आंदोलन को दबा देना है, कुचल देना है। इसी को धर्म के लक्षणों में दमन कहा हुआ है, दमा जी। आचार्य जी एक दिन जो है जो द है जी, द हाँ, द एक दिन उस पर चल जाए। अच्छा हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा जी। तनु बहन जी, डॉक्टर नीता जी, गीता रंजन बहन जी, साधना जी, साधना जी रीवा, साधना जी रीवा, आप लोग भी कुछ बोल लीजिए। देखिए आप नंबर चेक कर लीजिए, हमें मैसेज कर दिया है। मिल गया, नंबर मिल गया जी। तो सर प्रातः स्मरामी का दूसरा मंत्र की भी व्याख्या। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए दूसरे मंत्र की व्याख्या। आपके पास पुस्तक है ना सामने? मेरे सामने बिल्कुल, ये खोल ली। ओम प्रातः मंत्र को आप खोल लीजिए। जिनके पास संज्ञान किताब वो सब लोग देख लीजिए। दूसरा मंत्र प्रातः पठनीय मंत्र। इसमें प्रातः माने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में। जितम का मतलब होता है जयशील। भगम माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का दाता जो परमात्मा है वो उग्र है, तेजस्वी है, उसको मैं पुकारता हूँ, हुए मैं पुकारता हूँ। वो आदित्य माने समस्त ब्रह्मांड के पुत्रम, पुत्र माने पवित्र करने वाला, विविध प्रकार से धारण करने वाला, विधर्ता, विधर्ता माने अनेक प्रकार से जगत को धारण करने वाला। ऐसे परमात्मा को हम लोग पुकारते हैं। ये पहली लाइन हुई। यमचित, यमचित माने जिसको, आध्रा, आध्रा माने सब ओर से धारण करने वाला, मन्यमाना माने जानने वाला, तुराह चित माने दुष्टों को दंड देने वाला, राजा, राजा माने प्रकाश स्वरूप, सबका स्वामी परमात्मा है। यमचित जिस भगम, भगम माने भजनीय स्वरूप प्रभु परमात्मा को भक्षी मैं सेवन करता हूँ, स्तुति करता हूँ, मैं उसी का उपदेश भी करता हूँ। आहा, उसी को बताता भी, उसी के बारे में बताता भी हूँ। जो परमात्मा जयशील है, ऐश्वर्यशाली है, उग्र है, पवित्र करने वाला है, सबका धारण करने वाला है और सबको जानने वाला है, दुष्टों को दंड देने वाला है, प्रकाश स्वरूप है, सबका स्वामी है, उस भजनीय परमात्मा का मैं भजन करता हूँ और उसी का भजन सबको बताता भी हूँ। धन्यवाद। यह है दूसरा मंत्र। जी। अनीता बहन जी कुछ कह रही थी जी। डॉक्टर नीता जी कुछ कह रही थी। डॉक्टर नीता जी मेरा एक प्रश्न था। जी जी जी। इसमें आया हुआ है कई जगह जो प्रार्थना है, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु का जरा व्याख्या कर दीजिए। शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने दृढ़ विचार, अस्तु माने होवे।
मेरा मन कल्याणकारी दृढ़ विचार वाला होवे। मेरे मन में ऐसे विचार कभी ना आए किसी की हानि हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसको मैं नीचा दिखा दूं, इसको मैं ठीक कर दूं, ये भाव मेरे मन में कभी ना आने पाए। मेरे मन में सबके हित करने की इच्छा होवे सदैव। जी, ये यहाँ पर भावना है। जी डॉक्टर अनीता जी जी, कुछ कर जी। रही थी। ओम। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर अनीता जी, आपकी बात रह गई थी। हाँ आचार्य जी, जो स्तुति आपने बताई है किसी को बताएंगे तो हम लोगों को भगा देगा। इसमें लिखा है कि परमात्मा आप अनंत बलयुक्त हैं, इसलिए मुझे बल धारण कीजिए। अब हम कहेंगे इसके बाद थोड़ा दंड बैठक करो तो नाराज हो जाएगा फिर। आप दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। दूसरा भाग जाएगा, नाराज हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, वो जो मर्जी है उसकी करे, अपने आप करेगा, उससे हमें क्या लेना देना। तो फिर हम आप लोग तो आप अपना काम करिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करिए बस। जी, दूसरे भाग जाए, भग जाएंगे तो भग जाएंगे, रहेंगे तो रहेंगे, साथ में रहेंगे तो बच जाएंगे, भग जाएंगे तो फिर भग ही जाएंगे। दूसरे की चिंता ज्यादा मत करिए। ईश्वराज्ञा पालन में जो दुनिया के लोग अपने जिस धारा में चल रहे हैं वे लोग उसको विरोधी कहेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति महापुरुष बताए जिसका कोई विरोधी न रहा हो। हाँ ये बात तो है आचार्य जी। एक व्यक्ति बताइए जिसका नाम इतिहास में हो और उसका कोई विरोधी न रहा हो। अगर वो विरोधियों की चिंता करते तो उनका नाम आज के इतिहास में नहीं होता। इसीलिए अनुरोधी, विरोधी, समरोधी, आरोधी सब चारों तरफ घूमते रहेंगे। आपको अपनी गाड़ी सड़क पर चलानी, ड्राइविंग आपकी कैसी वो ध्यान रखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। कोई रिक्शा लेके आएगा, कोई कार लेके आएगा, कोई बस लेके आएगा, कोई ट्रक लेके आएगा, ये समझिए कि सब आपको मारने आ रहे हैं। गाड़ी आपको अपनी चलानी, अपनी गाड़ी ठीक से चलाइए। आपकी ड्राइविंग की परीक्षा हो रही है। सच्चाई तो वास्तव में ऐसा यही है, हम खुद संभले रहते हैं लेकिन सामने वाले संभलने का मौका कम देते हैं, वही भिड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वहां हमें बचना रहता है। हाँ, तो आप अपनी ड्राइविंग ठीक करिए जिससे आपको कोई ठोक न पाए। अगर वो ठोक ले गया ना तो फिर आप कमजोर हैं समझ लीजिए। अभी और आपको और अच्छी ड्राइविंग करनी है। जी आचार्य जी आपने 4 रोधी बता दिया। 4 नहीं 21 रोधी आएंगे। 21 रोधी सिकंदर जी, 21 उपसर्ग होते हैं। अरे बाप रे। ब्रजेश जी हैं। जी आचार्य जी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, 21 उपसर्ग जुड़ेंगे रोधी के साथ में। अनुरोधी, विरोधी, संरोधी, निरोधी सब आएंगे और सबसे आपको भिड़ना 21 लोगों से मिलना है। जी हाँ आचार्य जी, अपने को तो संभालना है थोड़ा। जैसे सड़क पर निकलते हैं दूसरे को गलती को भी देखना पड़ेगा, जो गलती कर रहा है तो हम थोड़ा समझें। आप अपने को बचाइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अटैक करता हुआ ऊपर से आ रहा है तो आप क्या करें, गाड़ी उसकी सीधा भिड़ा देंगे? आचार्य जी, जी एक आदमी पी के आ रहा है तो दाएं भी चलता है बाएं भी चलता है, तो हम किधर जाएं? खड़े हो जाएं कि पीछे भागें? उतर करके सड़क से एक कोने खड़े हो जाइए। क्योंकि वो पी के आपको पीओ के पहुंचा सकता है। तो ठीक है, कुछ हुड़दंग भी कर रहा है तो 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। हाँ और क्या।
लिखा रहता है कि पी करके वाहन ना चलाएं, पिए लेकिन वहां पी कर चलाएं नहीं। ये सब ये सरकार के लोग जो है ना, बेईमान लोग हैं, मक्कार इसको बोलते हैं, मक्कार जैसी भाषा में। आचार्य जी, इन लोगों ने मंत्री शब्द ले रखा है। ये मंत्री तंत्री नहीं है, ये संतरी है, खाली संतरी। मंत्री शब्द वापस ले लेना चाहिए लोकसभा राज्यसभा से। एकदम सबका मंत्री पद छीन लेना चाहिए। मंत्री पद न भी छीन पाए तो मंत्री शब्द वापस ले लेना चाहिए। ये जो है मंत्री शब्द बदनाम हो रहा है, वहाँ मंत्र शब्द बदनाम हो रहा है। आचार्य जी, ये मिनिस्टर भी क्या संस्कृत से ही लिए हैं क्या? वो मिनी स्तर वाले हैं, मिनी स्तर वाले, मिनी स्तर मिनी स्तर, जो मिनी स्तर है, मिनिस्टर है वो जी। सरकार शराब बेचेगी, पीने के लिए दुकान खोलेगी, फिर कहेगी पी करके सड़क पर गाड़ी मत चलाइए, फिर उसके बाद हुड़दंग करने पर एक धारा और लगाएगी। अरे मूर्खो, बीमारी को मूल से क्यों नहीं बंद करते हो? आचार्य जी, यहाँ पर जैसे आ रहा है कि हमारी चित्त की अवस्था जो विक्षिप्त वाली होती है या क्षिप्त वाली होती है, आप निर्धारित करिए उसमें, कि अंग्रेजों ने व्यवस्था बना के चले गए और हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। राघवेंद्र जी ऐसा कर रहे हैं कि हमारे कानून सारे वही चल रहे हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई थी, हम उसको एक झटके में छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये हमारी विक्षिप्त अवस्था है ना। हाँ, विक्षिप्त अवस्था है, इसके हम निकल नहीं पा रहे। चाह तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, समझ रहे हैं कि उसी से हो रहा है सब। कौन पिता चाहता है कि हमारे बेटे शराबी हो जाए? लेकिन यहाँ वो नहीं चाहता शराबी, पर खुद छोड़ता नहीं बेईमान, खुद पीता ही रहता है, सोचता बच्चे ना पिए। नहीं, अपना खुद नहीं पी रहा है, लेकिन बच्चे पिए क्योंकि पैसा चाहिए चलाने के लिए घर। ये विक्षिप्त अवस्था से निकल करके लोग एकाग्र और निरुद्ध की तरफ बढ़े। बहुत भयंकर परिस्थितियां हैं, आत्मघाती बने घूम रहे हैं हम सब, टोटल बम बांध के चल रहे हैं, बम बांध के। माने हमें सिद्धांत पता है, हमारे पास थैली है, हम जो झोला लेके चल रहे हैं उसमें सारी किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन वो हम उसको खोलने का ना टाइम लग रहा है, ना खोल करके पढ़ करके आचरण में लाने का टाइम लग रहा है। गठरी बहाने ढूंढ रहे हैं। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, हम विश्वगुरु थे, हम ये थे, हम वो थे, गाना पूरी दुनिया में गा रहे हैं। विश्वगुरु थे, अब नहीं हो इसका मतलब निकम्मे हो। जो था अब नहीं है वो निकम्मा है। ये खुद घोषित कर रहे हैं कि मैं निकम्मा हूँ, क्योंकि मैं था अब नहीं हूँ। वही तो आचार्य जी हम कह रहे हैं कि निकम्मेपन से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। हम लोग तो जितने लोग जुड़े हुए निकल आते हैं, लेकिन अगर किसी को निकालने की कोशिश करो तो वो नाराज हो जाते हैं। बहन जी, निकालना छोड़िए, अपने निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अपने को निकाल लीजिए, बाहरी वालों को छोड़िए निकालने का। हम लोग तो निकल ही रहे, लेकिन जो बहुत करीबी है उनको आप बहुत मुश्किल काम बताती हैं। आचार्य जी पुस्तकालय स्थापित करवाइए, निकलने के लोग कह रहे हैं, खाली मैं निकल रहा हूँ। हथियार किसी के पास है नहीं। पुस्तकालय अपने घर में रखिए और बच्चों को गुरुकुल से जोड़िए, प्रयत्न करके बच्चों को अपने गांव से, अपने परिवारों से बच्चों को गुरुकुलों से जोड़िए। ये दोनों काम अगर नहीं करेंगे तो ऐसी अकेले पढ़ते पढ़ते निकल जाएंगे जी। अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए प्रेरित करके लोगों को गुरुकुलों से बच्चों को जोड़िए। समझदार, ब्रिलियंट, अच्छे बच्चे मिले तो उनको कह दिए बेटा तुम गुरुकुल चले जाओ, पैसा हम देंगे। आचार्य जी प्रयास तो कर रहे हैं, अभी तक एक भी बच्चा नहीं मिला हमें। हाँ, तो ये जब तक प्रयास हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक ये समस्याएं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे, अपने ही बच्चे, जो घर के बच्चे हैं वो तो इधर उधर हो गए और दूसरे बच्चे उसी धारा में जा रहे हैं, तो हम लोग कैसे किसका सुधार करेंगे? सारे वातावरण में जहर फैला हुआ है, पूरा वातावरण जहरीला है। आचार्य जी अगर सही बताइए तो लोग नाराज हो जाते हैं। हाँ, उनका राज छीन जाएगा तो नाराज तो होंगे। उनका राज्य छीन रहे हैं तो उनका राज कैसे कायम हो कि वो
संतुष्ट हो जाए। हाँ, तो उनका राज कायम करेंगे तो आपको ही ठेल देंगे। उनका राज कायम मत करिए, उनके साथ मधुरता से अपने व्यवहार को उत्तम बनाते हुए प्रेम पूर्वक उनको अपनी बात हमेशा समझाते रहिए, जब मिले तब समझाते रहिए। आचार्य उनको बताने से अच्छा हम समझते हैं कि अच्छा करके दिखाएं उनको, वही उनके कह रहा सामने हूँ, चैलेंज खड़ा करें। करके सबसे पहले करके दिखाएं, बाद में फिर अच्छा वो खुद आचार्य जी, आपको देख करके करके दिखाने के बाद में जैसे कैसे चलाओ मैं भी करूंगा। आचार्य जी, जैसे वो ईश्वर उपासना के तमाम खिलौने घर में रखे हुए हैं, अगर उसके बारे में बताने लगिए तो नाराज हो जाते हैं। नहीं, उसके बारे में उनको मत बताइए, उनको बताइए लाओ आओ आओ मैं तुमको आनंद दिलवाता हूँ, कैसे उपासना करते आओ, तुम्हें बातचीत करते हैं। पहले उसको उपासना बताइए, करके दिखाया जाए, करके दिखाया जाए। उपासना करके बताइए, संध्या की उसको दे दीजिए, ऐसे ऐसे भगवान का भजन करो। अगर उसको एक बार भी ठीक लग गया तो अपने आप खिलौने गायब हो जाएंगे। जैसे आदमी आचार्य जी हम किसी को बताने जाते हैं तो उसे लगता है कि हमने जीवन भर जो सीखा है हम गलत हो गए, ये हमको सही बताने आ गए। दरअसल हम पकड़ाते कम है, छुड़ाते ज्यादा हैं, इसलिए लोग और भागते हैं। हाँ, खंडन में ज्यादा हम लग जाते हैं। तो हम अपने आचरण से, अपने कर्म से करके दिखाएं। उसको पकड़ा करके रिप्लेसमेंट करिए उसकी चीजों का। उसके बगल में एक अच्छी चीज खड़ी कर दीजिए, तब देखे चुनाव करे कि कौन सी सही कौन सी गलत है। उन्हें पकड़ाइए। जी, मैंने गुरुकुल में पढ़ के आने के बाद किसी को भी नहीं कहा कि तुम भी गुरुकुल में पढ़ने चलो। सारे लोगों ने मुझसे आके निवेदन किया कि हम भी आपके गुरुकुल में आपके तरीके से आपके रास्ते पर आना चाहते हैं, और सब लोग आए। मेरा सब सारी रिश्तेदारी, सारे खानदान के लोग सब गुरुकुलीय हैं। जी, कहा मैंने किसी को भी नहीं तुम चलो गुरुकुल। अपना व्यवहार, अपना कार्य, अपना सबसे बड़ी बात, आजकल जो अर्थ प्रधान लोग हैं तो उनके यहाँ आप आर्थिक रूप से मजबूत रहिए तो लोग आपको भैया कैसे कमाते हो जरा हमें बताओ। फिर उनको कमाने का तरीका बताइए, फिर बताइए जो तुम खर्चा करो तुम्हारा खर्चा गलत, इस खर्चे को संभालो, तो तुम्हारे पास मामला बचेगा, बनेगा। जो कहना, जो आचार्य जी कहना हो रहा है, ये करने से हो, जो कहने वाली बात करने से हो, तो बिल्कुल बिल्कुल तो फिर करने मुश्किल से नहीं रहेगा। करके कहेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। बाकी दुनिया तो चाहती, अपना लाभ तो चाहती, कोई नुकसान थोड़ी चाहता है। गलती से उसको नुकसान लेकर के उसको जो है वो नुकसान में पड़ रहा है, लेकिन चाहता तो लाभ ही है। अब रास्ता नहीं मिल रहा तो जो है उसी में काम चला रहा है वो। तो हम अच्छी चीज उनको सामने शुद्ध चीज प्रस्तुत तो कर दें और अपने आचरण के साथ प्रस्तुत कर दें, तो सोचने को मजबूर हो जाए कि हम ही गलत हैं। शुरुआत में तो आचार्य जी आपको अकेले ही चलना पड़ा होगा। अकेले चलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, अपने रास्ते पर हमेशा दृढ़ रहना पड़ा। मतलब अपने में समझौते नाम की कोई चीज रखिए ही मत। आचार्य जी वो चीज तो इसमें कोई समझौता नहीं। वो चीज तो हम लोगों के साथ भी अभी भी होती है ना। जैसे हम चल रहे हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो एक समय आते आते हमने भी थोड़ा संघर्ष करना सीख लिया। तो संघर्ष आपने आरंभ किया तो आपने किया, तो हम सभी को ही करना है, रोज करना है, वही रोज रोज करके आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी संघर्ष यही है, तप है वो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वो तप है। आपको संघर्ष तो करेंगे। और जो स्वामी रामदेव के लिए जो लेटर था इन्विटेशन का, वो क्या प्रोग्रेस है उसकी? अभी मैं बात करता हूँ जज साहब से, बात करके फिर आपको सुनाता हूँ कुछ। अच्छा जी, वो पहुंचना चाहिए ना योगाग्राम तक, स्वामी रामदेव तक। आपने जो लेटर हमको दे दिया उसको आसमान तक उछालना है हमको। आचार्य जी जी जी, आपको कोई फोन नहीं आया वहाँ डायरेक्टर जो ये वैदिक बोर्ड बन रहा है उसका कोई डायरेक्टर का फोन नहीं आया? नहीं, फोन तो नहीं आया। आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने वहाँ तक बात पहुँचाई है आपकी। अच्छा हुआ सुनिए। जी,
तो ठीक है, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आए बहुत अच्छा है। आप महान है डॉक्टर बहुत साहब। ही अच्छा ये कट होगा, बहुत ही महान कट होगा अगर डायरेक्टर बन जाए हमारे। आपकी गुरु दक्षिणा बहुत पक्की हो जाएगी फिर। नहीं, एक लोग हैं जो है हमारे संपर्क में, तो उनसे वहाँ संपर्क है, पहले से रहे हैं वहाँ पे। तो हमने कहा भाई जब बन रहा है तो और अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ लीजिए। हमने नंबर सब भेज दिया है, देखिए कब होता है। जी, आज से हम लोग इस प्रार्थना में भी लग जाते हैं कि ये काम हो जाए तो अच्छा है। प्रार्थना में जोड़ लेते हैं उसको। जी, सत्र का समापन यहाँ पर करेंगे। आज के डॉक्टर साहब शांति पाठ करके समापन करेंगे। और जो आचार्य जी का निवेदन है, पुस्तकालय और गुरुकुल बच्चे सीखिए, पढ़िए, समझिए, लेकिन करने पर भी साथ साथ थियोरी प्रैक्टिकल साथ साथ चलने दीजिए। नहीं तो थियोरी क्लास खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग घर चले जाएंगे, अपनी गृहस्थी में लग जाएंगे। तो थियोरी आज पढ़िए, प्रैक्टिकल भी आज ही थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम।